दोस्तों, जब भी किसी लड़की की मैयत कब्रिस्तान के अंदर आती तो वो शख्स दिन में उनको देखता और रात के समय वो कपड़े उतार कर और कब्र के अंदर कूद जाता और फिर उनके साथ अपनी हवस को मिटाता। तो दोस्तों, उसने आखिर क्यों ऐसे काम किए? और जब पुलिस उसको पकड़ती है, उससे पूछती है, तो जब वो बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियां सुन सकें, इस प्रकार की स्टोरी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी, ये स्टोरी लेकर आया हूँ, ये है मध्य प्रदेश की। दोस्तों, 19 मई का वाक़या होता है। कब्रिस्तान के अंदर कुछ लोग जाते हैं, वो जाते हैं जिनके परिवार वाले के देहांत हो जाता है, मर जाते हैं, इंतकाल हो जाता है, और वो उसके लिए नमाज़ पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए जब वो 19 मई को कब्रिस्तान के पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि जो कब्र है, जो लड़की की कब्र है, वो कब्र खुली हुई है। और जब वो लोग उस कब्र को खोल कर देखते हैं तो देखते हैं कि जो उसका जो कफन है वो खोला हुआ है और उसके जो पैर हैं दोनों, वो पैर दोनों खुले हुए हैं। ऊपर से बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उसको दफनाया गया था, लेकिन नीचे का जो हिस्सा होता है उसके साथ कुछ छेड़खानी की गई थी। और जैसे ही लोग बाग उस ऐसे दृश्य को देखते हैं तो हाहाकार मच जाता है, पब्लिक सड़कों पर उतर जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सबका ध्यान जाता है कि किसी हिंदू व्यक्ति ने ही यह सब किया है, क्योंकि जो रात गुजरी है वो अमावस्या की रात है और हिंदू जो धर्म है, हिंदू जो समाज है, उसी के किसी व्यक्ति ने टोना टोटका या फिर तंत्र मंत्र इस जनाजे, इस बॉडी के साथ किया है। और फिर उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस देखती है तो पुलिस भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है और इस तरह की दरिंदगी कोई कैसे कर सकता है। दोस्तों, फिर उसके बाद पता चलता है कि जो बड़ा कब्रिस्तान है उसी में भी इसी प्रकार एक लड़की के साथ इसी प्रकार की दरिंदगी की गई है। और फिर लोग वाग हाहाकार मचाने लगते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है कि आखिर यह किसने किया है। और फिर मामला शांत हो जाता है और उसके बाद 21 सितंबर को जब एक लड़की का इंतकाल होता है और उसको दफनाया जाता है और जब देखा जाता है तो अगले दिन उसके साथ भी यही सब छेड़खानी हुई थी। दोस्तों, जो 19 मई को जो छेड़खानी की गई थी कब्र के साथ, उस समय कब्रिस्तान के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, लेकिन उसके बाद सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए थे। और फिर 21 सितंबर को जब वो व्यक्ति उस कब्र के साथ छेड़खानी करता है, उसको खोलता है और फिर उसके साथ अपनी हवस को मिटाता है, उस दरिंदगी करता है। और फिर जब परिवार वाले जो लोग आते हैं उस कब्र को देखते हैं कि उसके साथ भी इसी प्रकार की दरिंदगी की गई है और फिर पुलिस को बुलाया जाता है। और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, सीसीटीवी कैमरे देखे जाते हैं, तो पुलिस भी सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, उसमें देखा जाता है कि एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति आने के बाद अपने कपड़े उतारता है और कपड़े उतारने के बाद वो कब्र के अंदर उतर जाता है। और जैसे ही वो कब्र के अंदर उतरता है तो वो देखता है कि ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और फिर वो कफन को लेता है और कफन लेकर सीसीटीवी कैमरे के ऊपर डाल देता है। और डालने के बाद वो देखता है कि सीसीटीवी कैमरे काफ़ी लगे हुए थे, चारों तरफ लगे हुए थे, और जो उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वो उसके ऊपर कफन को डाल देता है, उसको बंद कर देता है और फिर वो अपनी दरिंदगी करना शुरू कर देता है। दोस्तों, उसके बाद जो व्यक्ति होता है वो अपना
हवस मिटाने के बाद, अपनी दरिंदगी करने के बाद अपने कपड़े पहनता है और कपड़े पहनकर वो कब्रिस्तान से निकल जाता है। और जब पुलिस इस दृश्य को देखती है, पुलिस भी हैरान हो जाती है कि इतनी दरिंदगी कौन कर सकता है, आखिर ये कौन है। और फिर पुलिस देखती है कि जो सुबह वाली जो दिन की जो वीडियो थी, जो इमेज थी, उनको देखती है कि अगर ये व्यक्ति दिन में भी आया होगा, इसको पता चली होगी, तो ये दिन में भी ज़रूर यहाँ पर आया होगा। और जब पुलिस दिन की वीडियो देखती है तो वो देखती है कि जो कपड़े रात को पहने हुए थे, उन्हीं कपड़ों में एक व्यक्ति दिन में आता है, उसी जनाजे के साथ आता है और उन्हीं लोगों के साथ आता है। और जब उस जनाजे को दफनाया जाता है, उस बॉडी को दफनाया जाता है, तो वो वहीं पर खड़ा होकर सब देख रहा था। और फिर उसके बाद पुलिस उसकी शनाख्त कर लेती है, उसको देख लेती है। और जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ की जाती है तो उसका नाम अय्यूब निकलता है। और फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि साहब हाँ, मैंने ही यह सब किया है और मैंने ही इन जो जनाजे थे, ये जो बॉडी थी, इनके साथ मैंने ही रेप किया है, इनके साथ मैंने ही दरिंदगी की है। और फिर पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और जब वो पूरी कहानी को बताता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि कोई ऐसे अंधविश्वास में भी फंस सकता है कि इस हद तक कोई उतर सकता है। तो दोस्तों, जब वो बताता है कि साहब मेरी जो शादी हुई थी वो शादी 2009 में हुई थी और उसके बाद मैंने अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया। और उसके बाद दूसरी शादी हुई थी और दूसरी शादी मैंने जो हुई थी उस पत्नी को मैंने टब में डुबोकर उसको मार दिया था। और उसके बाद मुझे जेल हो गई थी और जेल होने के बाद मैं जेल के अंदर था और जेल के अंदर मुझे एक व्यक्ति मिलता है जो मुझे बताता है कि अगर तुम किसी लड़की के जनाजे के साथ, उसके बॉडी के साथ कब्र में अमावस की रात को तुम संबंध बनाओगे तो तुम्हारी जो उम्र है वो नवयौवन हो जाएगी, तुम्हारी उम्र कभी बढ़ेगी नहीं, वो यहीं की यहीं रुक जाएगी, तुम जवान रहोगे और तुम्हारे पास शक्तियाँ आ जाएंगी। और फिर जब मैं 15 मई को बाहर निकलता हूँ, 15 मई 2025 को जेल से रिहा होता हूँ और फिर मैं बाहर आता हूँ, तो फिर मैं निकल जाता हूँ कब्रिस्तान की तरफ। और कब्रिस्तान में कुछ सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे नहीं थे और 19 मई को जो अमावस की जो रात थी उसको मैंने उस लड़की के साथ, उस कब्र के साथ, उस बॉडी के साथ मैंने दरिंदगी की, अपनी हवस मिटाई। और फिर उसके बाद जो दूसरी जो बड़े कब्रिस्तान में जो पता चला था उसमें भी मैंने ही किया था वो सब कुछ, ताकि मेरे पर शक्तियाँ आ जाएं और जो मेरी उम्र है वो वहीं की वहीं रुक जाए, मैं जवान का जवान रहूं। और फिर उसके बाद मुझको पता नहीं था कि सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं कब्रिस्तान के अंदर। और फिर 21 सितंबर को मैं जब जाता हूं और कपड़े उतार कर मैं कब्र के अंदर लेटता हूं तो देखता हूं कि ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और जैसे ही मैं उस कैमरे को देखता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं और मैं डर जाता हूं। और फिर मैं जल्द से कफन को निकालता हूं और कफन निकालने के बाद उस कफन को सीसीटीवी कैमरे के ऊपर डाल देता हूं। और फिर अपने जो मेरा काम था मैं उसको करता हूं और फिर उसके बाद करने के बाद मैं बाहर आ जाता हूं। और जब पुलिस उसका पूरी कहानी सुनती है, उसकी जो दरिंदगी की थी वो पूरी अपनी कहानी बताता है कि कैसे कैसे उसने किया और क्यों किया। और फिर पुलिस भी हैरान हो जाती है और जो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। और जब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस से जो पब्लिक होती है, पब्लिक उसको पुलिस से छीनना चाहती है, झपटना चाहती है कि इस आदमी को, इस दरिंदे को हमारे हवाले कर दो, इसको सज़ा हम देंगे, इसको मौत के घाट उतार देंगे। इसने जो ये इतने भयानक काम किए हैं, कब्रों के साथ छेड़खानी की है और इतने घिनौने हरकत जो की है, उसकी जो सज़ा है वो सज़ा हम इसको देंगे। और पुलिस जैसे तैसे करके उसको बचाती है और जेल के अंदर डाल देती है। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको क्राइम से रूबरू कराना है। तो दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें और
सुरक्षित रहें। दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।